हेलो एवरीवन, टॉपिक मैनिया में आपका स्वागत है। और आप सभी बच्चों ने जो प्यार दिखाया है, मतलब जिस लेवल का आपने अप्रिसिएशन दिखाया मैथ की क्लास में, वो अतुलनीय है, इनक्रेडिबल है। आपसे हमारा सिर्फ एक अनुरोध है कि आप सभी लोग टॉपिक को देखें, रिवाइज करें, कमेंट करके अगले टॉपिक के बारे में बताएं, वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बनाएं। सेम चीज मैं फिजिक्स में भी एक्सपेक्ट करूंगा कि आप वही काम करेंगे जो आपने मैथ में किया था। हालांकि सूरज भैया का पसंद आया तो उन पे ज्यादा करिए, मेरा पसंद आया तो करिए, लेकिन याद रखिए रोज 5 बजे आपको छोटे छोटे टॉपिक्स हमारे यहाँ से पढ़ने हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, कोई टाइम वेस्टिंग नहीं। तो उसी को ख्याल रखते हुए डायरेक्ट आज मैं टॉपिक मेनिया स्टार्ट करने वाला हूँ फिजिक्स का। आज जो मैं बात करने वाला हूँ ना, वो बात आपको लगेगा कि सिंपल पेंडुलम भैया है तो काफी ईजी है, लेकिन शायद यहाँ पर ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको आज वो कंटेंट भी यहां पर मिलेगा जिसको आप जनरली नहीं पाए होगे या नहीं सोचे होगे, और अक्सर जेईई मेन वहां से सवाल पूछता है। तो अगर आज की इस वीडियो से मैं आपके पॉइंट में या आपके सिंपल पेंडुलम में कुछ भी एक्स्ट्रा जोड़ पाया हूं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और बार बार मैं कहता हूं, हर साल यहां से टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। 2022 में, 21 में, 18 में, कोई साल ऐसा नहीं है जहां से इसमें सवाल ना आए हों। तो वही चीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज के पूरे सेशन में। आप लोग का सिर्फ कमेंट और लाइक हमें चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि सिंपल पेंडुलम में आखिर जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसे होता है। तो देखिए, सिंपल पेंडुलम अक्सर जो हमारे भारत में है या जो हमारे अर्थ पे है उसको 2 सेकेंड टाइम पीरियड का बोला जाता है। अब आपको यहां पर एक पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ये किसी एंगल से थीटा या अल्फा से इस तरीके से चल रहा है। यहां जो इसका मीन पोजीशन उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं, मीन एक्सट्रीम, और ये इस तरीके से ऐसे ऐसे करके ऑस्किलेट कर रहा है, एक एसएचएम कर रहा है। हालांकि एसएचएम क्या होता है ये सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब कंडीशन जानते हो क्या यहां पर है? यहां पर कंडीशन जो क्वेश्चन बोलता है या जो ट्रिक है वो ये है कि यहां पर हमने एक मासलेस कोई भी एक बॉब लिया है, लेकिन एक्चुअल में मासलेस कहने का मतलब क्या है? मासलेस कहने का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत कम मास का है, यानी पॉइंट मास का है। और हम ये बोल तो जरूर रहे हैं, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कोई भी पॉइंट मास नाम की चीज एग्जिस्ट करती नहीं है। लेकिन हमारा काम क्या है, हम अप्रोक्सीमेशंस को साइड में रखेंगे और सिर्फ सिंपल पेंडुलम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब अगर मैं इस सिंपल पेंडुलम के बारे में देखना चाहूं तो जेईई मेन हमसे क्या पूछ सकता है? हमसे पूछ सकता है टाइम पीरियड के बारे में इसका बताइए। लेकिन क्या टाइम पीरियड निकालना इतना ही आसान है? क्या हम सिर्फ बोलते हैं t इक्वल टू 2π√L/g तो भाई सबको समझ में आ जाएगा? नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम बहुत सिंपल सा लॉजिक यूज करेंगे, बहुत सिंपल लॉजिक यूज करेंगे, सिंपल सी बातों को फिजिक्स में लगाएंगे। ये हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है यार, ये हमारा मीन पोजिशन है। हमने किसी बॉब को, जैसा आपको यहां फिगर में दिख रहा है ना, हमने किसी बॉब को यहां पर लाके रख दिया। तो बॉब क्या है? इस तरीके से कर रहा है, ऑस्किलेट कर रहा है, इस तरीके से सिस्टम परफॉर्म कर रहा है। हमने वही सेम चीज कर दिया। अब देखो, ड्यूरिंग ऑल द बॉब मोशन, ये छोटा x अमाउंट का जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन से, उसको देखते रहो। l इसका लेंथ है जिस रॉड से ये सस्पेंडेड है, या जिस लेंथ ऑफ रॉड से सस्पेंडेड, या किसी धागा से सस्पेंडेड है। अब आप देखो, mg हमेशा धरती मैया खींचेंगी। mg तो हमेशा परपेंडिकुलर लग रहा है, तो क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं कि mg तो मेरा हमेशा भाई mg तो नीचे ही नीचे लग रहा है? सोच के देखो, ये एंगल सपोज कर लेते हैं थीटा है। अब इसके बाद जो खास चीज है वो आप सभी लोग मुझे बताइए कि क्या चूंकि यहां पर एक थ्रेड है, क्या यहां पर एक टेंशन उत्पन्न होगा? टेंशन का डायरेक्शन देखिए, इसके अलोंग ये रहा टेंशन। अगर ये एंगल थीटा है तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा एंगल थीटा होगा? कौन सा कंपोनेंट ले सकता हूं? बिल्कुल सही, ये एक कंपोनेंट ले लूंगा मैं। ये कंपोनेंट किसके डायरेक्शन में? इस थ्रेड के डायरेक्शन में है। एक कंपोनेंट में इधर ले लूंगा। इस mg का ये कंपोनेंट क्या आएगा? mg का cos थीटा, ये थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा mg का sin थीटा। अब यहां पर आपको क्लियर दिख रहा होगा कि हमने एक टेंशन के लॉन्ग, अब आप टेंशन का भी, कई लोग क्या करता है, कोई टेंशन को इसके अलोंग कर देता है, तो वो आपके ऊपर टोटली निर्भर करता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने क्या किया, एक टेंशन लिया, एक mg cos थीटा, एक mg sin थीटा लिया। अब आप जरा देख के बताओ, इसमें ऐसा कौन सा फोर्स है यार जो बार बार इसको अपने मीन पोजीशन पे ला रहा है? ये इधर जा रहा है तो भी मीन पोजीशन पे ला रहा है, ये इधर जा रहा है तो भी मीन पोजीशन। तो आपको दिख रहा होगा कि इस डायरेक्शन में जो लगने वाला फोर्स है दैट इज mg sin थीटा। बार बार ये देखो, ये हरा वाला बिंदु देख रहे हो, ये mg का ये वाला कंपोनेंट देख रहे हो, बार बार चेंज हो जा रहा है। जब इधर है तो इधर डायरेक्शन है इसका, और जब इधर है तो इधर डायरेक्शन, यानी mg sin थीटा क्या है? एक रिस्टोरिंग फोर्स है। समझ रहे हो?
तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहां पर जो मेरा फोर्स है दैट इज माइनस के mg sin थीटा, ये हमारा एक रिस्टोरिंग फोर्स है। माइनस इसलिए लगा दिया क्योंकि हर बार का ये अपोज कर रहा है, इसीलिए हमने इसको रिस्टोरिंग फोर्स का नाम दे दिया। दिस इज माई रिस्टोरिंग फोर्स। अब चूंकि देखो ये जो x है, जो ये x है यार, ये इतना छोटा है ना, ये इतना छोटा है कि हम लोग अप्रोक्सीमेशन यहां पर यूज कर सकते हैं। पूरे फिजिक्स में देखिए, अगर थीटा बहुत छोटा होगा, बहुत स्मॉल होगा, तो आप क्या क्या लिख सकते हो? आप साइन थीटा को थीटा लिख सकते हो, कॉस थीटा को 1 लिख सकते हो, टेन थीटा को साइन थीटा लिख सकते हो, या साइन थीटा को भी टेन थीटा लिख सकते हो, जैसे आपकी मर्जी आप लिख लेना। तो यहां पर हम लोग अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, साइन थीटा इज बहुत 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 छोटा, दैट इज इक्वल टू थीटा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ऑस्किलेशन बहुत छोटा हो रहा है। सो दिस फोर्स विल रिड्यूस एज माइनस का mg का थीटा। हाँ या ना बोलिए? बहुत बढ़िया। अच्छा, इस फोर्स को क्या लिख सकता हूं? मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि होल तो हमें दिख रहा है कि भाई मूवमेंट तो है, तभी तो ये इधर जा रहा है, एक्सेलरेशन तो है, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू माइनस का mg इनटू, अब थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? थीटा होता क्या है बच्चों? आर्क बाई रेडियस, ये होता है थीटा की वैल्यू। अब आर्क क्या है और रेडियस क्या है वो देख लीजिए। आर्क हमारा हो गया जो पूरा बना रहा है, एक्स जो बना रहा है ये आर्क ही तो बना रहा है, और रेडियस क्या हो गया? जो लेंथ है स्ट्रिंग का। तो वी कैन से दैट कि थीटा हो गया, सॉरी एक्स बाई एल, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक्स बाई एल रख देंगे। सो यहाँ पर देखिए एम से एम अगर उड़ाना चाहूं तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। ये उड़ गया, ए से मेरे पास आ गया माइनस जी एक्स बाई एल। अब देखो एक बात बहुत ध्यान से समझना, यहां पर जी बाई एल टाइम्स ऑफ एक्स है, क्या है? जी बाई L टाइम्स ऑफ x। और आपको अच्छी तरीके से पता, अगर नहीं पता है तो पता कर लीजिए कि SHM की कंडीशन होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये SHM की कंडीशन होती है एक्सेलरेशन की। तो हमने यहां से एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया कि G बाई एल टाइम्स ऑफ एक्स, क्या ओमेगा निकल आएगा? क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? देखिए यही तो है G बाई एल, यही तो है G बाई एल। और अगर ओमेगा निकल के हमारे पास अंडर रूट G बाई एल, तो क्या आप बताओ टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा होता है? तो क्या हम लोग यहां से 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी टाइम पीरियड बोल दिए? क्या ये हमारा सही है? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, क्या हमने टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी सही निकाला है? हाँ या ना? बिल्कुल सही निकाला है, एक एक स्टेप करके सही निकाला है। कई लोग इसको एनर्जी मेथड से करते हैं, बट देखो मेरा क्या मानना है, यहां तक तो भाई हर बच्चों को याद है आपको भी याद, लेकिन क्या आप फील कर पा रहे हो कि क्यों रिस्टोरिंग है, क्या एक्स है, क्यों छोटा है, क्यों ए की वैल्यू ये ली जा रही है? वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आप कितना पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है यार कि जो आप पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग में जा रहा है। अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कब के लिए वैलिड है? तभी के लिए जब बहुत छोटा एम्पलीट्यूड हो, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑस्किलेशन स्मॉल होना चाहिए, तभी ये वैलिड है। यहां तक तो हर जेईई मेन का एस्पिरेंट जानता रहता है। अब आप बताओ, क्या इसके बाद भी आप कंफर्टेबल रहते हो? क्या इसके बाद भी आप कंफर्टेबल रहते हो? अगर मान लीजिए मैं आपके सामने कोई ऐसा SHM आपके सामने ला दूं जिसका एम्पलीट्यूड लार्ज हो, लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ ऑस्किलेशन हो, तब क्या सिचुएशन चेंज हो जाएगा? तब क्या सिचुएशन चेंज हो जाएगा? तब क्या आप यहां पर बोलोगे कि साइन थीटा इसके बराबर है? कभी नहीं बोलोगे। साइन थीटा डज नॉट रिजेंबल विथ थीटा इस समय, और कैलकुलेशन जो है टाइम पीरियड को बहुत कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग जो टाइम पीरियड निकालते हैं वो डिपेंड किस पे करता है? वो डिपेंड करता है प्यारे दोस्तों एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा नॉट पे। और जो फॉर्मूला आता है इसको रटना है तो रट लीजिए, जो करना हो कर लीजिए, क्योंकि देखिए इसको आप उस तरीके से प्रूफ करना चाहोगे भी तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसमें सिंपली एक सीरीज बनती है जिस सीरीज को अक्सर लोग भूल जाते हैं, बट करना कुछ नहीं, आपको इस तरीके से समझना है कि t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो पता है। इधर लिखिए 1 प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा नॉट बाई 2। फिर 1 बाई 2 का स्क्वायर तो रहेगा हर जगह, इधर क्या आएगा? हर बार आपको याद रखना है 3 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई 2 प्लस डॉट 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 डॉट, ये आपको याद रखना है। कहां के लिए याद रखना है? साइन स्क्वायर था, ये साइन 4 हो जाएगा, सॉरी। कहां के लिए याद रखना है ये सोच के बताओ पहले। अगर टाइम पीरियड सॉरी एम्पलीट्यूड ऑफ ऑस्किलेशन बहुत बड़ा है तो हमें एक चीज समझ में आनी चाहिए कि टाइम पीरियड थीटा नॉट यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, और जो फॉर्मूला निकल के आएगा यार वो आएगा t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी 1 प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई 2 प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर ब्रैकेट में 3 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर साइन 4 की पावर थीटा नॉट बाई 2।
जहां पर हमारा जो थीटा नॉट है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब ये आप प्रूफ के चक्कर में मत पड़ना कि भाई इसका कोई प्रूफ बताए। अब अगर यहां पर देखो ये जो थीटा नॉट है कंपैरेटिवली स्मॉल हुआ, छोटा तो होगा नहीं, कंपैरेटिवली स्मॉल हुआ, तो जो टी है वो बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, और ये जो पूरा का पूरा अंदर एक्सप्रेशन लिखा गया है ये बन जाएगा 1 प्लस थीटा नॉट का स्क्वायर बाई 16। ये जो है ये जेईई मेन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो है फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड इन जेईई मेन एज वेल एज जेईई एडवांस। ये आपको आना चाहिए कि अगर कोई लार्ज एम्पलीट्यूड दिया हुआ है और लार्ज एम्पलीट्यूड के अंदर एक कंडीशन इस क्वेश्चन ने दे रखी है कि भाई जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो उतना भी बड़ा नहीं है एज कंपेयर्ड, तो आपका जो फॉर्मूला निकल के आता है टाइम पीरियड का दैट इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी 1 प्लस थीटा नॉट बाई 16। कितने लोगों को यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? कमेंट में यहां तक पहुंचे, यहां तक रुके हो तो एक बार मुझे जरूर बताना, ठीक है। अब कुछ और पॉइंट्स हैं जो इसके अंदर मुझे डिस्कस करना है आपको। तो नॉर्मल सिचुएशन पे वापस आ जाते हैं। हमें पता है कि t इज इक्वल टू 2 पाई जो अंडर रूट एल बाई जी है, यहां पर ये जो g है इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। अब देखो सारा खेल जी इफेक्टिव पे आके रुक गया। अब अगर जी इफेक्टिव पे खेल है तो देख लो ये जेईई मेन का सबसे हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक जेईई मेन इसको कभी नहीं छोड़ता है। क्यों? क्योंकि t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी तो सबको पता है। क्या जी इफेक्टिव में आप उसको रुआ सकते हो? आइए देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, दिस इज पॉइंट नंबर ओ, और ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है ना ये एक्सेलरेट कर रहा है अल्फा एंगल पे या मान लो बीटा एंगल पे ए एक्सेलरेशन से। लो भैया सारा बुद्धि खो गया। हो क्या रहा है मैं आपको समझाने की अगर कोशिश करूं तो मान लो मैं किसी से समझाने की आपको कोशिश करता हूं, जैसे यही मेरा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ठीक है। तो मान लो ये मेरा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यहीं से मैं कोई थ्रेड गिराया और ये खुद जा रहा है बीटा एंगल से आगे निकल रहा है। अब आपसे टाइम पीरियड पूछेगा तब तो आपके दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं, लेकिन आपको ये चीज समझना है कि भाई डरना किस बात का है। हमें ये पता है ना कि ये जो फॉर्मूला इसमें जी इफेक्टिव होता है, इसमें तो जी इफेक्टिव होता है। अब एक काम कर लेते हैं, अगर ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ए से जा रहा है तो अगर हम किसी भी बॉब को इससे लटकाएंगे तो हमें किसी भी पॉइंट पर क्या क्या फोर्सेस देखने को मिलेगा। अगर कोई बॉब लटका हुआ है तो सबसे पहले उसको धरती मैया अपनी तरफ खींचेंगी तो mg फोर्स हो गया धरती मैया का। और अगर कोई सस्पेंड हो रहा है या कोई चल रहा है तो एक सूडो फोर्स सेम डायरेक्शन में निकाल दो, m टाइम्स ऑफ जो एक्सेलरेशन से जा रहा है ये एंगल बीटा हो गया, सूडो फोर्स लगा दिया, दिस इज सूडो फोर्स। सो अगर मुझे अब निकालना है कि यहां पर यार फोर्स नेट कितना निकल रहा है, तो फोर्स नेट किसी दो वेक्टर का निकालने का तरीका क्या होता है? वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का कॉस थीटा। सो mg का स्क्वायर प्लस ma का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ mg टाइम्स ऑफ ma टाइम्स ऑफ कॉस का बीटा। इजंट इजी? सो इजी क्या है? सो हमें a नेट चाहिए। a नेट क्या होता है? f नेट बाई m होता ही नहीं होता, बताइए। हमें तो ए नेट चाहिए ना, ये ए नेट ही तो है। जी इफेक्टिव का मतलब क्या हुआ? ए नेट हुआ। एम निकाल दीजिए, उड़ा दीजिए सब जगह से, तो क्या बच जाएगा? देखो हर जगह क्या बच जाएगा, ये एम से एम सब निकल गया तो स्क्वायर के फॉर्म में निकाल के एम से डिवाइड कर दीजिए। यहां बचेगा जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए जी कॉस का बीटा। इजंट 2 टाइम्स ऑफ ए जी कॉस का बीटा। सो अब हमें ए नेट मिल गया तो टाइम पीरियड के निकल जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए जी का कॉस का बीटा। खत्म हो गया। बताओ इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इतना आसान है ये। लेकिन अगर आप इसको नहीं समझे रहोगे, अगर आप इसको नहीं पढ़े रहोगे तो माय डियर आपके लिए तो आसान नहीं होने वाला ना। आसान किसके लिए? जो इसको पढ़ा है, जो इसको समझा है, जिन्होंने यहां पर दिमाग लगाया है, जिन्होंने इस टॉपिक को समझा है। तो ये हो गया एक पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट के अगर हम डिस्कशन कर लें तो सेकंड पॉइंट का डिस्कशन ये हो गया कि भाई मान लीजिए हमने ये बोल दिया कि हम किसी भी टाइम पीरियड को सस्पेंड कर दिए हैं एक लिफ्ट में। ये रहा मेरा लिफ्ट और यहां पे हमने सस्पेंड कर दिया, लिफ्ट जा रहा ऊपर से ए, तो धरती मैया नीचे लगेंगी और टी का फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो एल बाई जी इफेक्टिव जी ऑफ माइनस ऑफ ए, तो ये हो जाएगा जी प्लस ए होगा। अगर हम थर्ड कंडीशन की बात करें, लिफ्ट आ रहा है नीचे, ठीक,
लेकिन इसके अंदर भी एक कंडीशन याद रखने, अंधाधुन नहीं लगा देना है कुछ भी जाके, ये जो होना चाहिए ए लेस होना चाहिए जी से, तब ये फॉर्मूला आएगा टी इजकल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस ए। इजंट? बताइए सारे लोग, एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या आपको नई चीजें सीखने को मिली। चौथा, एक कार्ट में अगर मान लो मैंने रख दिया, ये कार्ट हो गया, इसमें मैंने सिंपल पेंडुलम सस्पेंड कर दिया, अब कार्ट जो है वो ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो mg तो नीचे लगेगा, तो एक नेट आपका निकल के आएगा, तो t इजकल टू क्या निकल के आएगा 2 पाई। अब बहुत बार इसको आपने प्रूफ किया, लेकिन अभी आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, जो मैं कह रहा हूं उसको सुनते जाइए। एल जी और ए का अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल ए बाई 2, ये फॉर्मूला है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कंडीशन, सारे कंडीशंस मैंने आपके सामने यहां पर रख दिए हैं, किसी कंडीशन को हमने छोड़ा नहीं है। हर एक एक कंडीशन आपको कुछ ना कुछ यहां पर सिखा रहा है, हर कंडीशन कुछ ना कुछ बता रहा है। अगला जो हमारे पास कंडीशन होने वाला है वो सबसे हटके होने वाला है। अब मान लीजिए हमारे पास बैंकिंग ऑफ रोड है, ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर एक कार्ड को छोड़ दिए, बैंकिंग ऑफ रोड को रिलेट कर रहा हूं मैं, इसी को कहते हैं, देखिए टॉपिक की खूबसूरती। जब आप इसको समझ लेंगे ना, तब आप कॉन्फिडेंट में रहेंगे पूरा बैंकिंग ऑफ रोड के अंदर, तब आप कॉन्फिडेंट में रहेंगे। और सारे बच्चे एक बार और एक भी कमेंट करना कि आपको सबसे बेस्ट क्या लगा, मतलब एसएचएम को हमने इतने लोगों के साथ कंबाइन किया, आपको उसमें सबसे बेस्ट क्या लगा। ये मान लीजिए बैंकिंग जो रोड है किसी रेडियस आर पे है, यहां पर कोई कार्ट है, ठीक है, अब कार्ट है, इसके अंदर हमने कोई एसएचएम सस्पेंड किया है, तो इस तरीके से चलते हुए आएगा, आएगा इस तरीके से चलते हुए कि नहीं। तो यहां पर जो ए होता है वो होता है वी स्क्वायर बाई आर, समझ में आ रहा है क्यों। बैंकिंग ऑफ रोड पे सब कुछ पढ़ाया जा चुका है कि कहां सेंट्रीपिटल है, कहां सेंट्रीफ्यूगल होगा, कौन सपोर्ट करता है, क्या होगा। सो हमें पता है एक टी इजकल टू होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/2, किस कंडीशन में, जब कार्ट में रखा हो। और यहां पर तो ए आ गया वी स्क्वायर बाई आर के भाई बराबर, तो क्या टी की वैल्यू निकल जाएगी क्या 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन जी स्क्वायर प्लस v के पावर 4 r का स्क्वायर 1/2, ये है आपका फॉर्मूला भाई। प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, भूल मत जाइएगा। सो वीडियो को रिवाइंड करिए और बार बार देखने की कोशिश करिए कि किस तरीके से चीजें यहां पर हो रही हैं। कॉम्प्लिकेट मत करिए किसी भी सिचुएशंस को, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आगे एक प्रॉब्लम मैं आपको दिखा देता हूं, आगे प्रॉब्लम करके दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आए सारी चीजें। चलिए तो प्रॉब्लम देख लीजिए एक बार, आप सभी लोग पढ़ लीजिए, फिर हम लोग प्रॉब्लम डिस्कशन कर लेते हैं। प्रॉब्लम के अंदर भी कुछ नहीं लिखा रखा हुआ है, ठीक है, प्रॉब्लम के अंदर भी कुछ नहीं रखा हुआ है, तो एक बार प्रॉब्लम कर लेंगे। लेकिन उसके पहले एक और मुझे छोटा सा टॉपिक याद आ रहा है जो हम लोग मिस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड विथ एसएचएम। इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम लोग मिला रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम लोग किसके साथ मिला रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक विथ एसएचएम, ठीक है। अभी देखो ये बहुत सिंपल सी चीज है और मुझे तो लगता है ये सैकड़ों बार 100 टाइम्स आस्क्ड है, मतलब मैं इसको कितना भी मना करूंगा ना, ये आता ही आता है, पता नहीं इसके अंदर ऐसा क्या है, ये आता ही आता है भाई। सिंपल सी बात है, अगर मान लो मैंने कोई सस्पेंड किया है कोई बॉब यहां पे, ठीक है, अब बॉब ऐसे शांति से सस्पेंड रहता तब तो सही भी था, सही था, लेकिन अब क्या हो गया कि एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर इस डायरेक्शन में है, और यहां पर क्या है प्लस क्यू का चार्ज है इस मास के ऊपर, तो प्लस क्यू का चार्ज हमेशा एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हुए है। समस्या इस बात की आ गई कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर इसकी वजह इस चार्ज का फोर्स भी रहेगा QE। दूसरी समस्या यह है कि धरती मैया इस बॉब को mg से खींचेंगे भी, तो अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे है, तो मेरा जो ए नेट आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा एफ नेट बाई स्मॉल एम, और एफ नेट कितना हो जाएगा, ये तो पहले है mg प्लस दूसरा है QE डिवाइडेड बाई m। तो अब अगर मेरा ए नेट आ गया है तो क्या मैं अब t इजकल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई ए नेट नहीं रख सकता हूं, कोई रोकेगा क्या मुझे, एनीवन? नो, कोई नहीं रोक सकता।
अगर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ऊपर हो गई, माइनस चार्ज रख दिए, खेल खत्म। जहां mg प्लस क्यूई क्यू हो वहां पर रखना पड़ेगा mg माइनस क्यूई। अंडरस्टूड? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, 100 टाइम्स आस्क्ड है, तो प्लीज आप इसको भी एक बार करने की कोशिश कर लें आप सभी लोग। यहां पर अगर मैं फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं तो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन एम जी प्लस क्यू ए, तो एक तो उड़ा दूंगा तो जी प्लस क्यू बाई एम आ जाएगा, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं जी प्लस क्यू ई बाई एम। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन के लिए। अगर उल्टा है तो सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर नीचे ऊपर की तरफ है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस क्यू ई बाई स्मॉल एम। ये फॉर्मूला भी आप देख लेना एक बार अच्छे से, ठीक है। चलो, तो फाइनली अब हमारा सारा केस खत्म होता है। अब हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं, फटाफट अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्यादा मैं खुद कोशिश कर रहा हूं कि कितने कम समय में आपको वो कंटेंट डिलीवर कर दिया जाए जो आप लोग के लिए सच में जेईई मेन में काफी इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट मैंने 2021 का एक बेहतरीन सवाल लाया, 2022 में चिंदियों की तरह सवाल आया था डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पे, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप थोड़ा इन डेप्थ समझो, पानी में डुबो दे, चार्ज में डुबो दे दारू में डुबो दे, है ना। क्या बोला है, बॉब ऑफ मास स्मॉल एम सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड ऑफ लेंथ एल अंडरगोज सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेशन विद टाइम पीरियड टी। इफ द बॉब इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड दैट हैज डेंसिटी 1/4 times that of bob and the length of thread is increased by 1/3 of the original length, then the time period of simple harmonic motion will be. Now in this question there is a several parameters जो आपको लुढ़का सकता है, गिरा सकता है कि ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया। आपको सिर्फ यहां समझना है कि दुनिया का हर चीज अपनी जगह, हमारा ये फॉर्मूला अपनी जगह। पहले तो आपको ये समझ के रखना है कि दुनिया का हर चीज अपनी जगह, हमारा ये फॉर्मूला अपनी जगह, कि भाई हमें पता है कि अगर कोई बॉब है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी रहेगा। लेकिन अभी बात थोड़ी पलट गई, ये हवा में है नहीं, बाहर है नहीं, इसको यार कर दिया गया इमर्स्ड। और इमर्ज करने के बाद जो सबसे पहले चेंज होगा बेचारा वो होगा ये, क्योंकि हमने तो फॉर्मूला में पढ़ा है कि तो जी इफेक्टिव होता है। अब हुआ क्या, इफ बॉब इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड दैट हैज डेंसिटी 1/4 टाइम्स ऑफ बॉब, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव हो जाएगा जी टाइम्स ऑफ, दो डेंसिटी की बात हो रही है दोस्तों, सिग्मा माइनस रो बाई सिग्मा। एक एक चीज बताता हूं। यहां पर जो रो है दोस्तों वो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जब आप कभी भी डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ोगे, इफेक्टिव डेंसिटी में ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। अब उसके ऊपर मैं नहीं आऊंगा, कैसे आपको याद करना है कैसे नहीं करना, उसके लिए अब जिम्मेदारी आपकी। रो क्या हो गया दोस्तों, डेंसिटी ऑफ बॉब, यही बोला है आपसे। अब इसमें एक चीज बोला है कि 1/4 टाइम्स तो बॉब का है ही, 1/4 टाइम तो बॉब का ही, तो हम बोल सकते हैं कि रो इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ सिग्मा। ये सवाल ने दे रखा है। सो यहां पर अगर मैं सिग्मा की बात करूं तो 4 टाइम्स ऑफ रो ये आ गया। अब क्या मैं वैल्यूज पुट कर दूं, सारी वैल्यूज पुट कर दूं, तो जी इफेक्टिव कितना आ जाएगा जरा देख लेते हैं यार, कितना आसान है। देखिए जी 4 रो माइनस रो बाई 4 रो, यह आ गया जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी टाइम्स ऑफ 3 रो बाई 4 रो। तो रो से रो कट गया, जी इफेक्टिव मेरे दोस्तों कितना आ गया, यह आ गया 3/4 ऑफ जी। मेरी बात मान रहे हो, 3/4 ऑफ जी एडमिट कर रहे हो, ये कर रहे हो। अच्छा, अब एक चीज और यहां पर क्रिटिकल बात समझना, और जो लेंथ है वो भी 1/3 टाइम्स ऑफ बढ़ गया। इसीलिए मैंने इस प्रॉब्लम को लाया ताकि आपका मैं पूरा ना दिमाग खोल के बैठा दूं आपको। तो इस फॉर्मूले में सिर्फ यही नहीं, ये भी चेंज हुआ। तो अगर हमें न्यू लेंथ देखनी है तो कितना हो जाएगा, L प्लस कितने से बढ़ गया, L/3 से। बहुत बड़ा चेंज थोड़ी आया है। तो ये कितना हो गया 4L/3। तो हमें तो भाई सब कुछ मिल गया ना यहाँ पर। तो अब कोई बच्चा ऐसा है जो ना निकाल पाए, नहीं भैया ऐसा कोई नहीं है। 4L/3 डिवाइडेड बाई कितना बच्चों, 3/4 ऑफ जी। कर दोगे क्या, मेरी बात समझ लो। एक तो आपके पास टी है, करके देख लो कितना आ रहा है, एक बार कर दोगे क्या, सारे लोग कर दोगे क्या, मेरे लिए करके आंसर बता दोगे क्या, मैं ना बताऊं क्या। चलो मैं सरप्राइज रखता हूं आपको, टी डैश, ये टी डैश है और ये टी है, आपको बताना है कि किस फॉर्मेट में आएगा।
आप सभी बच्चों से कमेंट सेक्शन में मेरा यही उत्तर मांग रहा हूं मैं, और कुछ नहीं आपसे मांग रहा हूं। मैंने हर चीज कर दिया, सिर्फ आपको सॉल्व करना है। चलिए ठीक है, तो एंजॉय करिए आज का सेशन। मुझे भी बड़ा मजा आया, इन डेप्थ चीजें पढ़ने का अलग ही मजा है। अब देखो आपसे कोई भी कुछ भी पूछेगा, आप हर एक एक चीज का जवाब दे लोगे, चाहे वो बैंकिंग से पूछ ले, चाहे वो सस्पेंशन से पूछ ले, लार्ज पूछ ले, स्मॉल पूछ ले, हर चीज आप बता पाओगे। तो बताइएगा दोस्तों आपको अगला टॉपिक क्या चाहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, हैव अ गुड डे।